हाय फ्रेंड्स, मैं परविंद्र खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम हितेश वाघेला जी की वीडियो रिकमेंडेशन है सन 2018। यस, एग्जैक्टली सन 2018 की गेम है विंसेंट काइमर वर्सेस बोरिस गेल्डफैंड। फ्रेंड्स, बहुत गजब की गेम है। आयल ऑफ मैन D4 के साथ यहाँ विंसेंट काइमर ने शुरू किया। नाइट F6 से रिप्लाई यहाँ बोरिस का आया, C4 हुआ, E6, knight F3, D5, then knight C3, तो C6 semi-Slav variation from Queen's Gambit. E3 हुआ, then knight at B goes to D7, Queen गई C2 स्क्वायर पर, Bishop D6, then Bishop आया D3 स्क्वायर पर for white side। उसके बाद यहाँ दोनों साइड का कैसल आया, रुक E8, then E4, और अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मटेरियल एक्सचेंज यहाँ सेंटर में जरूर होना चाहिए। अब बेस्ट मूव है D टेक C4 का, बिशप को हटाने से। बिशप टेक्स C4, देन हुआ E5, पॉन को आगे पुश किया गया, रुकाया D1 स्क्वायर पर, E टेक्स D4, नाइट टेक्स D4, क्वीन गई C7 स्क्वायर पर और डायरेक्टली अटैक बनाए यहाँ इस H2 पॉन पर G3। एकमात्र यही डिफेंस है। नाइट E5, देन बिशप पर अटैक बना, बिशप आया वापस E2 स्क्वायर पर, और ब्लैक का नाइट, वैसे तो नाइट है यहाँ पर लेकिन प्रॉब्लम हो सकती है। बिशप S3 और बिशप G5, नाइट हो चुका है, प्रॉब्लम वाला काम हो चुका है। नॉट एग्जैक्टली पिन। नाइट टी गोज टू G4, यहाँ पहले वॉरिस ने किया, और यहाँ से ये गेम किस तरह से आगे बढ़ सकती है, आई डोंट थिंक, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिशप F1, बिशप एक्शंस आस्किंग है, बिशप टेक्स F1, रूक टेक्स F1, देन बिशप E5, नाइट के साथ एग्जैक्टली हैं इश्यूज। नाइट ये गया F5 स्क्वायर पर, और मेरे ख्याल से तो बिल्कुल परफेक्ट आउटपोस्ट आ चुके हैं इस नाइट के लिए। तो ब्लैक क्या करेगा, जी पॉन पुश, हटाओ उसको यहाँ से। नाइट H6 चेक, अब प्रॉब्लम है, नाइट एक्सचेंज होगी फोर्सफुली। नाइट टेक्स H6, बिशप टेक्स H6, बिशप बिल्कुल सही स्क्वायर पर आ चुका है, लेकिन ब्लैक के साथ ज़्यादा इश्यूज है नहीं यहाँ पर। क्या किया जाए, नहीं, एफ पॉन पुश, बिशप चेक देखकर भाग जाएगा यहाँ से। नाइट G4 की ऑप्शन को पहले यहाँ पर ब्लैक नहीं चला, बिशप पर अटैक है, हटाना पड़ा ये D2 स्क्वायर। देन रुक अटैक गोज टू D8, किंग आया G2 स्क्वायर पर, क्वीन E7, देन हुआ H3, नाइट को अब हटाना पड़ेगा, वो गया F6 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक अटैक गोज टू E1, और पॉन के साथ प्रॉब्लम थी भी नहीं। क्वीन C5, देन हुआ रुक अटैक गोज टू D1, क्वीन आई C4 स्क्वायर पर, बिशप G5, नाइट के साथ प्रॉब्लम कुछ नहीं होने वाली। रुक टेक्स D1, रुक टेक्स D1, देन हुआ B5, और अगले मूव में क्या तैयारियां हैं, यहाँ पॉन को आगे पुश करके नाइट को डिफ्लेक्ट करवाओ, कोई नाइट डिफेंडेड है, एक्सचेंज करो। F3, यहाँ वाइट ने भी ध्यान नहीं दिया कि ठीक है, करो जो आपको करना है। B4 हुआ, नाइट पर अटैक बना, और फ्रेंड्स अगर हमारे जैसा खिलाड़ी हो तो हाथ पैर फूल जाए यार, क्वीन तो फंस गई यहाँ पर। लेकिन यहाँ विंसेंट ने अपनी क्वीन को लिया E2 स्क्वायर पर, ब्लैक की क्वीन भी तो अनडिफेंडेड है, एक्सचेंज करो आप। तो क्वीन पहले हटाई गई E6 स्क्वायर पर, और उसके बाद नाइट यहाँ गया A4 स्क्वायर पर। A2 पॉन जरूर वाइट के हाथ से जा चुका है। क्वीन टेक्स A2, और नाइट पर अटैक है, पॉन के साथ इश्यूज हैं। क्वीन गई C2 स्क्वायर पर, नाइट पर डिफेंस हो चुका है C5, और फ्रेंड्स C5 होने के बाद जैसा मैंने कहा कि बिल्कुल, और यहाँ पर विंसेंट ने नाइट टेक C5 के ऑप्शन को चुना। इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, क्योंकि ऑब्वियस मूव बनता है रुक को C8 स्क्वायर पर लेकर जाने का। यहाँ ये वो पॉइंट है जहां पर गेम में कैलकुलेशंस बहुत शार्प होनी चाहिए। फिलहाल यहाँ नाइट हो चुका है पिन, रुक D2, पॉन का डिफेंस भी जरूरी है, अदरवाइज ब्लैक के पास ये दो कनेक्टेड पासर्स वाइट को रिजाइन ही करवा देंगे। क्या, क्वीन गई यहाँ A5 स्क्वायर पर, नाइट पर आ चुका है, पूरा प्रेशर है, बिशप E3, डिफेंस हो गया है। और फॉर्चुनेटली यह मैं कहूँगा कि विंसेंट की कैलकुलेशंस रही कि वे बिशप को यहाँ आने नहीं देने वाले D6 स्क्वायर पर। क्वीन C7, इरादा वही है, क्वीन बिशप की बैटरी कहाँ जा रही है ये बात भी क्लियर है, लेकिन चूंकि नाइट आगे रखा है तो ऑब्वियस है यहाँ वाइट अफोर्ड कर सकता है अपनी क्वीन को हटाना। मुझे लगता है बिशप टेक्स G3 ठीक ठाक, नहीं, इसमें तो मुझे लग ही रहा है नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वाइट यहाँ नाइट को A6 स्क्वायर पर ले जाएगा, पहले क्वीन को हटाने की बात होगी, और बिशप प्रॉब्लम में है, क्वीन E5 यही ऑप्शन रहने वाली है, लेकिन बिशप D4, और बिशप के D4 स्क्वायर पर आने के बाद क्वीन, और उसके बाद नाइट पर अटैक है। क्वीन कहाँ जाएगी, क्वीन जाएगी यहाँ G5 स्क्वायर पर, और उसके बाद बिशप टेक्स नाइट, क्वीन टेक्स बिशप, और किंग टेक्स बिशप, एक पूरा पूरा पीस यहाँ पर ब्लैक को गंवाना पड़ जाएगा। तो ठीक है, अभी फिलहाल ये G3 पॉन बिल्कुल सुरक्षित है। क्वीन गई यहाँ C6 स्क्वायर पर, देन हुआ किंग F2, बिशप
C7, देन हुआ नाइट A6, और यहाँ से नाइट A6 माइट भी कोशिश यही रहने वाली है, लेकिन रुक D8 और फ्रेंड्स बोरिस का एक्सपीरियंस, उन्होंने यहाँ क्वीन पर अटैक बनाया सीधा सीधा। पहले क्वीन हटो, क्वीन पीछे, नहीं प्रॉब्लम से यार मुझे तो गेम में। यहाँ विंसेंट ने वो काम किया जिसको एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता, उन्होंने यहाँ किया नाइट B4। एग्जैक्टली अगर मैं कहूँ तो यहाँ इस पॉइंट पर पॉन अप होने की बात कर रहा है वाइट। यहाँ पर विंसेंट ने क्वीन पर अटैक बनाया है, और वैसे अगर देखा जाए, जैसे मैंने कहा कि पॉन एक्सचेंज वाइट के पास एक्स्ट्रा आ रहा है, तो बिशप टेक्स G3 एक ऑप्शन थी जहां से ब्लैक उस पॉन की लीड को अपने ग्रिप में वापस ला सकता है, क्योंकि अगर यहाँ किंग टेक्स बिशप होता है तो क्वीन से आएगी चेक, और नाइट की रेंज से क्वीन बच जाएगी, और उसके बाद ब्लैक को यहाँ अपनी क्वीन गंवानी पड़ेगी। लेकिन ये कुछ हुआ नहीं, यहाँ खेला गया क्वीन E6, क्वीन बचाएगी। और अब यहाँ विंसेंट की कैलकुलेशन है फ्रेंड्स, यहाँ बोरिस के पास क्वीन है, उन्होंने यहाँ किया क्वीन टेक्स D8, अपनी क्वीन सेक्रीफाइस किया है। बिशप टेक्स D8 रुक गया, और बिशप मिला वाइट को, रुक टेक्स D8 वो भी चेक के साथ, किंग गया G7 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप D4, बिशप के D4 स्क्वायर पर आने के बाद ठीक है कुछ देर के लिए नाइट यहाँ पिन हो चुका है, तो किंग H6 कर लिया गया है। देन हुआ G4, और अगले मूव में माइट भी है, जी पॉन आगे पुश होगा लगता है, देखते हैं क्या होगा। लेकिन यहाँ इस पॉइंट पर ब्लैक, सॉरी वाइट का नाइट काफ़ी दूर है, तो ब्लैक अपने से पॉन को आगे पुश कर सकता है, लेकिन नाइट D7 यहाँ पहले ब्लैक ने किया, ये मूव वाकई में क्वेश्चनेबल है। नाइट D5, ये नाइट मूव बिल्कुल सही स्क्वायर पर रखा था, नाइट नहीं आ पाता यहाँ पर। F5, और फ्रेंड्स F5 होने के बाद थोड़ी इंटरेस्टिंग गेम हो जाती है। यहाँ से रुक आया H8 स्क्वायर पर, और रुक का H8 स्क्वायर पर आना आखिर करेगा क्या फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ देखें तो इस मूव को कम से कम बोरिस एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे। उन्होंने यहाँ किया F टेक C4, ठीक है पॉन एक्सचेंज करना चाहिए, लेकिन उन्होंने पॉन एक्सचेंज न करके अपने F पॉन को आगे पुश किया, और विंसेंट ने यहाँ इस नाइट को किया है सेक्रीफाइस। तो ब्लैक इस नाइट सेक्रीफाइस को, फ्री नाइट कुछ नहीं है, क्वीन टेक्स D5 का मतलब होगा G5 चेक, किंग H5 स्क्वायर पर आएगा, देन रुक टेक्स H6 चेक, और कोई भी एस्केपिंग स्क्वायर ब्लैक के किंग के पास नहीं होगा, तो वो भी चेक में। तो यहाँ खेला गया नाइट F8। फ्रेंड्स नाइट F8 नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वाइट का ऑब्वियस मूव इस जी पॉन को आगे पुश करने का बन रहा है। क्वीन से डिफेंस होता तो ज़्यादा बेहतर रहता, ऐसा मैं क्यों कह सकता हूँ, वो इसलिए क्योंकि पहले खेला गया G5 चेक, किंग गया H5 स्क्वायर पर, और उसके बाद ये नाइट बिल्कुल सही स्क्वायर पर आ गया है ब्लैक की गेम को डिस्टर्ब करने के लिए। नाइट F6 चेक, किंग गया H4 स्क्वायर पर। अगर ब्लैक का नाइट यहाँ D7 स्क्वायर पर रखा हुआ होता तो प्रॉब्लम्स नहीं होती। नाइट टेक्स H7, और फ्रेंड्स एग्जैक्टली इसी मूव पर रिजाइन आ सकता था, लेकिन फिर भी एक चांस लिया यहाँ बोरिस गेलफैंड ने E3 चेक का। लेकिन बिशप टेक्स E3 फाइनल मूव था यहाँ पर विंसेंट काइमर का, जिस मूव के चलने के बाद यहाँ बोरिस ने रिजाइन कर दिया। रेजिग्नेशन का रीज़न फ्रेंड्स, अगले मूव में अगर आप यहाँ डिस्कवर्ड चेक को देख रहे हैं, हालांकि देखा जाए तो ब्लैक ने बहुत देर पहले इस नाइट को गिफ्ट किया था, लेकिन क्या ज़रूरत है, जब गेम मिल रही है तो क्यों करें इस नाइट को गिफ्ट। मान लेते हैं कि यहाँ से अगर गेम आगे बढ़े और वाइट यहाँ किंग टेक्स H3 के ऑप्शन को ऑप्ट कर ले, लेकिन उसके बाद भी ब्रिदर नहीं मिलता है, क्योंकि आई डोंट थिंक डिस्कवर्ड चेक के लिए जाने की ज़रूरत है, क्वीन के लिए जाने की ज़रूरत है, क्योंकि नाइट F6 चेक से हमारा काम चल रहा है। अगर नाइट बीच में लग भी गया, रुक टेक्स H7 चेक, और वो मेट होगी। फ्रेंड्स बहुत अच्छी गेम है जो हितेश वाघेला जी ने हम सभी लोगों को बताई। मुझे उम्मीद है आप लोगों को भी ये गेम ज़रूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स सजेशंस का मुझे बेहद इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।